to our YouTube channel Sociology Sense। इससे पहले लेक्चर में हमने भारत की जनसंख्या के बारे में बात की कि कब और किस टाइम कितनी बढ़ी और बढ़ने का कारण क्या रहा, या किसी वर्ष कम भी हुई तो वो रीजन क्या रहा वहाँ पर। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम भारत में जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब हम इस टेबल से यहाँ पर देखेंगे कि हर 10 साल के बाद कितना एरिया कम होता चला गया और लोगों की संख्या कितनी बढ़ती चली गई। तो 1901 की अगर हम बात करें तो 77 पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते थे। 1911 में 82, 1921 में 81, 1931 में 90, 1941 में 103, 1951 में 117, 1961 में 142, 1971 में 177, 1981 में 216, 1991 में 267, 2001 में 324, 2011 में 384। तो हम यहाँ पर टेबल से देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ी, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो एरिया है हमारा वो कम होता चला गया। यानी कि 1901 में जहाँ पर 77 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते थे, 2011 में 382 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने को मजबूर हो गए, यानी कि 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। आगे हम इस टेबल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 ऐसे राज्य दिखाए गए हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है और उनका एरिया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पर बंदे को कितना एरिया मिल रहा है। जैसे फर्स्ट रैंक है हमारी 10 की, इनकी 10 राज्य यहाँ पर टोटल लिए गए हैं। सेकंड है राज्य जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, दादर एंड नगर हवेली। तो ये 10 राज्य हैं, इनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। जिनका एरिया है वो है दिल्ली का है 1483, चंडीगढ़ का है 114, पांडिचेरी का है 490, दमन एंड दीव का है 111, लक्षद्वीप का है 30, बिहार का है 94,163। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल का है 88,752, केरला का है 38,852 और उत्तर प्रदेश का है 2,40,928, दादर एंड नगर हवेली का है 491। तो ये इन स्टेट्स का टोटल एरिया है। जबकि यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन की रेशो देखें तो हर राज्य में अलग अलग है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के डाटा दिए गए हैं, 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग भी और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो पहले हम 2001 के देखते हैं, उसके बाद कंपेयर हम 2011 को करेंगे। तो दिल्ली के अगर हम आंकड़े देखें, 2001 में 9,340 लोग जो हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे, जबकि 2011 में वही आंकड़ा बढ़ गया जो हो गया 11,320, यानी कि 11,320 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहने के लिए मजबूर हैं। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा है 7,900 2001 में, और जबकि 2011 तक आते आते ये 9,258 हो गया। इसी प्रकार से पांडिचेरी की अगर हम बात करें तो 2001 में 2,034 था ये आंकड़ा, और 2011 में आते आते 2,547 हो गया। दमन एंड दीव की अगर हम बात करें तो 2001 में 1,413 था, जबकि 2011 में यह 2,191 हो गया। जबकि यहाँ का एरिया कितना है, 111 किलोमीटर पर स्क्वायर है। इसी प्रकार से लक्षद्वीप जहाँ का एरिया है 30 किलोमीटर, और यहाँ 2001 में अगर हम आंकड़े देखें तो 1,895 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, और 2011 में 2,149। अब आते हैं बिहार पे। बिहार 2001 में 881 है और 2011 में 1,106 हो गया। वेस्ट बंगाल 2001 में 903 है तो 2011 में
1028 हो गया। केरला में 819 है, तो 2011 में आते आते 860 हो गया। उत्तर प्रदेश में 690 पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं, जबकि 2011 में वही आंकड़ा बढ़ के 829 हो गया। अब बात करते हैं लास्ट की, दादर एंड नगर हवेली, यानी कि ये 2001 में जो आंकड़ा 449 था, वही 2011 में 700 के पास पहुंच गया। तो ये हमारे एरिया के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी और कहाँ पर रह रही है। तो यहाँ पर आपने जो आंकड़े याद करने हैं वो आपने दोनों ईयर्स के याद करने हैं, डेंसिटी के याद करने हैं। अगर आप पॉपुलेशन नहीं भी याद कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डेंसिटी इनकी याद होनी चाहिए और एरिया आप साथ उनका लेके चलिए। तो तीनों कॉलम आप अच्छी तरह से अगर याद कर लेते हैं और पेपर में टेबल बना देते हैं तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव तो होगा ही। अब बात करते हैं कि भारत में समय समय पर अनेक मौतें हुई हैं, तो उन मौतों के पीछे होने का क्या कारण है, किस कारण से अनेक मौतें समय समय पर होती रही है। जैसे सबसे पहले जो मेन कारण हमारे देश में रहा वो रहा हेल्थ फैसिलिटी की कमी के कारण, इनकी लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी रही है। हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आज है वो प्राचीन समय में नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो मौत के घाट उतर जाते थे। जैसे 1918 और 19 में इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी के प्रकोप से 5% जनसंख्या जो है वो हमारी एक्सपायर हो गई थी। मेन कारण क्या था कि उस टाइम हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, जबकि इन्फ्लुएंजा महामारी वो है जो कि सांस से रिलेटेड होती है, जबकि आज इसका इलाज हमारे पास है, हम बहुत इजीली इसका इलाज कर पाते हैं। लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम ना तो हमारे पास अच्छे डॉक्टर की फैसिलिटी थी, ना ही अदर जो हेल्थ फैसिलिटी होती हैं वो हमारे पास थी जिससे हम चेकअप कर पाते। नेक्स्ट है गरीबी के कारण, यानी कि पुअर कंडीशन होने के कारण भी हम अपना हेल्थ चेकअप समय समय पर नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है लेकिन वो किसी बीमारी से अगर ग्रस्त हो जाता है तो वो अपना टाइम टाइम पे चेकअप नहीं करा पाता और एंडिंग क्या होती है कि उसकी तबीयत डे बाय डे बिगड़ जाती है और लास्ट स्टेज क्या होती है, एक्सपायर किया जाती है। तो यहाँ पे मेन रीजन क्या रहा, गरीबी का, कि उसके पास इतना पैसा नहीं था जिससे वो अपना हेल्थ चेकअप समय समय पर करवा पाए। नेक्स्ट है हकदारी की पूर्ति के अभाव के कारण। हकदारी का अर्थ है कि किसी चीज पे हमारा हक होना, यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले में हमें जो पे या आय मिलती है उस पे हमारा हक होता है, क्योंकि हमने काम किया तो वो हमें मिल रही है। तो पूरी उससे हम मांग सकते हैं कि वो हमारी आय है। लेकिन कई बार कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉय का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं और वो उन्हें उनकी इनकम नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है उनके घर में जो है वो चूल्हा नहीं चलता, जिसकी वजह से जब पैसा ही नहीं होगा तो घर में खाने के लिए अनाज कैसे आएगा, जिसके कारण भूखमरी की कंडीशन वहां पर खड़ी हो जाती है और लोग सुसाइड करने के लिए या भूखमरी से मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हकदारी की पूर्ति का अभाव जहां पर नहीं होता वहां पर भी ये समस्या खड़ी हो जाती है कि वहां पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें लास्ट में जो रास्ता है वो मौत का ही नजर आता है। तो हकदारी की पूर्ति भी एक बहुत बड़ी समस्या है या कारण कह सकते हैं मौत का। इसी प्रकार से 2006 में हमारे सामने डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आई, जिनका उस टाइम पे हमारे पास इलाज नहीं था, क्योंकि ये बहुत नई बीमारियां थी, एकदम से हमारे सामने आई थी जिसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा। तो 2006 में भी ये आंकड़ा नजर आया कि कुछ बीमारियों ने लोगों को ग्रस्त किया और वो धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या भी बना। इसी प्रकार से हमारी जो परिवहन एवं संचार के साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं होती, जिसके कारण एक्सीडेंट बहुत होते हैं और एक्सीडेंट के जो इफेक्ट हैं वो कई बार हमें मौत के घाट तक पहुंचा देते हैं। आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो टीनेज होते ही व्हीकल उठाते हैं और इतनी स्पीड से चलाते हैं जिससे क्या है कि एक्सीडेंट होते ही होते हैं। इसका मेन जो रीज़न है कि कहाँ पर कमी रही, ये कमी हुई हमारे कानून की, कि हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, सिस्टम नहीं होता ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसके कारण ये गतिविधियाँ होती हैं और ये गतिविधियाँ हमें मौत के मुंह तक ले जाती हैं। अब बात करते हैं 1994 यानी कि 1994 में प्लेग की महामारी के कारण भी अनेक लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा। प्लेग की महामारी जब हुई तो ये क्या है, मूसों से होती है, लेकिन हमें उस टाइम एकदम से इसका इलाज नहीं मिला, जिसके कारण हमें इसकी हानि
उठानी पड़ी। अकाल के कारण या भूखमरी के कारण भी अनेक मौतें होती हैं। अकाल वो है जहाँ पर किसान सिर्फ बारिश पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि उनकी जो खेती है वो सिर्फ बारिश से ही होती है, उनके पास सिंचाई के कोई साधन नहीं होते, जिसके कारण मजबूरी में उन्हें लास्ट में सुसाइड ही करना पड़ता है या भूख के मारे वो अपने आप ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो जो ये अकाल है, सूखा वगैरह है, ये सब क्या है, बिना आई मौत के कारण है। क्यों? क्योंकि किसान के पास कोई जरिया नहीं होता कि वो किसी दूसरे तरीके से अपना पेट भर सके। तो अकाल भी एक बहुत बड़ी समस्या है या कारण कह सकते हैं मौत का। अब बात करते हैं कि मृत्यु दर कम होने के कारण क्या हुए। ये नहीं कि हमारे देश में जो पहले चला रहा था वो आज भी चल रहा है, नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ उसी तरह से हमारी टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है, हमारी जो कंट्री वो डेवलप हुई है, तो हमारी जो मौत है उनका आंकड़ा कम हुआ है। हम देख सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बर्थ रेट कम होते हुए भी इंक्रीज हुई है। कारण क्या है कि जो पहले की पॉपुलेशन है उनको हेल्थ फैसिलिटी मिली है, जिससे हमारी जो डेथ रेट है वो कम हुई है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि मृत्यु दर कम होने के क्या क्या कारण रहे कि हमारा जो डेथ रेट है वो कम हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी, कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गई है। ये तो नहीं कह सकते कि अदर कंट्रीज की तरह आज हम हर तरह से फुलफिल हैं हेल्थ फैसिलिटी में, लेकिन अगर हम पहले समय को आज से कंपेयर करें तो हमारे पास बहुत अधिक सुविधा इस चीज़ की हो गई है कि हम आज हेल्थ के मामले में आगे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है साक्षरता में बढ़ोतरी, यानी कि आज लोग एजुकेटेड हैं, वो अपने बारे में सोच सकते हैं, उनको नॉलेज है कि कब क्या किया जाए। अगर उनको कोई बीमारी हो भी जाती है तो वो उसका उपचार झट से करने में सक्षम है। नेक्स्ट है लोगों में जागरूकता। आज लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पहले से आज लोग क्या है, खान पान अच्छा रखते हैं, जैसे सुबह वॉक पे जाएंगे या अदर एक्टिविटी जिनसे कि बॉडी जो है वो एक्टिव रहे। तो लोगों में भी अवेयरनेस आई है कि वो खुद को फिट रखना चाहते हैं, जिससे क्या है डेथ रेट का जो आंकड़ा है वो कम हुआ है। टाइम टाइम पे वो लोग अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं। वैवाहिक आयु में बढ़ोतरी, जो हमारी मैरिज एज है वो पहले की कंपैरिजन बड़ी है। कारण क्या होता था कि पहले छोटी एज में ही मैरिज कर दी जाती थी। जो लड़कियां हैं वो ना सक्षम होते हुए भी माँ बन जाती थी, जिसके कारण डिलीवरी के टाइम या वैसे वो एक्सपायर हो जाती थी। तो उससे क्या है डेथ रेट बढ़ती थी। लेकिन अब क्या है, वैवाहिक आयु ही ज़्यादा हो गई है, एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है जब तक वो माँ बनती है। तो ये भी एक मौत को कम करने का कारण है। नेक्स्ट है प्रोटीन युक्त आहार का ज्ञान। आज प्रत्येक व्यक्ति को खान पान की इतनी समझ है कि किस चीज़ में कितनी वैरायटी पाई जाती है या कितने विटामिन प्रोटीन किस चीज़ में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डाइट को रखता है, जिससे क्या है हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये भी एक मेन रीजन रहा कि हमारी जो डेथ रेट है वो कम हुई है। अभी तक हमने जो पढ़ा तो उसी के आधार पर अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए, यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों में क्या डिफरेंस है। वो आप अपने जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको दिए हैं उनको देखकर समझ के आप इनके आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताइए। पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया कौन कौन से हैं, ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स है जहां पर जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये आप कोई भी 5 राज्यों के नाम इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस वर्ष मृत्यु दर अधिक रही और किस वर्ष कम रही। तो ईयर के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट कहाँ पर सबसे ज़्यादा रही और कहाँ पर कम रही, और साथ ही उनके रीजन भी आप बताएंगे कि कारण बताना है उनका कि किस कारण से वो कम रही और किस कारण से वो ज़्यादा रही। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है और किस राज्य में घनत्व सबसे अधिक है और किस में सबसे कम है। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, जैसे मैंने आपको टेबल के अकॉर्डिंग समझाया है। तो कोई भी ईयर आप स्टार्टिंग और लास्ट का उठा सकते हैं, जैसे 1901 में कितनी थी हमारी डेंसिटी और 2011 में कितनी हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर करके यहाँ पर लिखेंगे और ये भी बताना है कि किस राज्य में कितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किस में है और सबसे कम किस में है। तो आप ये साथ साथ आंसर उतारेंगे और अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।